बिल्किश शहर में कुत्तों का ही राज है। ये अभी से नहीं है, हम काफ़ी अरसे से राह चलते हुए जब हम अगर जगलोक गुरु जाते हैं या कहीं पे भी हम किसी भी पॉइंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुत्ते ही नज़र आते हैं। जो सरकारी अस्पताल में शहीद सैफुर रहमान अस्पताल में जब हम गए वहाँ पे जब हमने जो स्टाफ से पूछा तो उनका कहना था कि 1 महीने के अंदर गिलगित शहर में 8 जो बंदे हैं वो कुत्तों के जो काटने के बाद वो अपनी ज़िंदगी के बाजी हार चुके हैं, जिनमें एक खातून भी है और एक 5 साला बच्ची भी है और इसके साथ मुख्तलिफ एज के वहाँ ग्रुप के वहाँ पे बच्चे हैं जो इस वक़्त अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। और इसके अलावा 50 से ज़्यादा जो हैं वो इस वक़्त उनकी ट्रीटमेंट जारी है और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कुत्ते के काटने के बाद कुछ नहीं होता है, उसको वो नॉर्मल लेते थे, वो वैक्सीन करवा के यहाँ से नहीं गए हैं। लेकिन कल से जब सोशल मीडिया में ये चीज़ें ज़्यादा फैल गई और अवेयरनेस आ गई, उसके बाद जिनको कुत्तों ने काटा था 1 महीना पहले या 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले, वो अभी हॉस्पिटल पहुंच के वैक्सीन करवा रहे हैं। दूसरी बात ये है, यहाँ पे ये भी इंतहाई अहम बात है कि यहाँ पे आपको वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है। सरकारी अस्पतालों में तो बिल्कुल कहीं पे भी हमें वैक्सीन नजर नहीं आए। फर्स्ट टाइम भी जो हम रिपोर्ट कर रहे थे वो भी बाहर से वैक्सीन मंगवा रहे थे, लेकिन वो इंतहाई गरीब थे, वो खुद परचेस नहीं कर रहे थे। तो फिर उन्होंने MS सिटी हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अपने जेब से उनके लिए वो मेडिसिन जो है वो अरेंज किए थे। और इसके साथ अगर आप एक वैक्सीन की अगर आप बात करें तो एक वैक्सीन की कीमत 2100 रुपए है और आपको वो 5 वैक्सीन लगवाने पड़ते हैं, आपने कोर्स कंप्लीट करवाना होता है। अच्छा, इसके बाद जो एक दूसरी वैक्सीन है वो तो बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान क्या पाकिस्तान में भी अवेलेबल नहीं है, जिसको अब भी MS जो सरकारी अस्पताल में उन्होंने अपनी जाती कोशिशों से मंगवाए हैं, लेकिन वो अभी तक गिलगित नहीं पहुंचे। कल परसों तक वो गिलगित पहुंच जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम बात करें खासकर सूबाए दारुल खलाफा गिलगित में आजकल कुत्तों की जो पैदावार है या कुत्तों की तादाद में बहुत हद तक इजाफा हुआ है, क्योंकि हम तो रोज देखते आ रहे हैं कि गिलगित शहर का कोई ऐसा कोना या कोई ऐसी गली या मोहल्ला या हमारे बाजार या हमारे मार्केट ऐसे नहीं है जहां पे आपको कुत्ते नजर नहीं आएंगे। लेकिन आजकल ये कुत्ते इतने बावले हो चुके हैं कि वो जो काटने का अमल उनमें तेजी आई है। अगर देखा जाए तो कल मैं घर पर थी और उस हवाले से 1-2 पहले रिपोर्ट्स हुए थे, लेकिन इस पर भी हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही जिली इंतजामिया ने कोई एक्शन लिया और ना ही जो अस्पताल है हमारे सरकारी उधर भी इस किस्म के कोई केसेस वहां पे रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल एक नॉर्मल लिया और कोई संजीदगी जाहिर नहीं की गई। कल जब शहीद सैफुर रहमान अस्पताल में बसीन से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान को लाया गया और मुझे जब कॉल आई तो मैं वहां पहुंची और वहां से मैंने रिपोर्ट किया। उसके बाद फिर हुकूमत थोड़ी सी संजीदा हो गई, लेकिन हुकूमत अभी भी संजीदा नहीं है। जिली इंतजामिया ने उस पर कार्रवाई की और अस्पताल में भी थोड़ी बहुत वहां पे भी उन्होंने जो मेडिसिन हैं जो वैक्सीन हैं वो उन्होंने मंगवाए और अभी इस वक्त आपको जो अस्पताल है सरकारी वहां पे आपको मेडिसिन जो है वो दस्तियाब है। अवाम की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसके साथ जिली इंतजामिया की भी जिम्मेदारी है कि वो इन कुत्तों को ठिकाने लगाने के लिए अमली इक़दाम उठाएं। सिर्फ 1-2 जगहों में आप शूट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगले दिन फिर आप लोग खामोश होते हैं, फिर आप लोगों का पता ही नहीं चलता है कि आप लोग कोई कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये एक जिली इंतजामिया की सबसे बड़ी मैं नाकामी भी समझती हूँ कि आप 5-6 सालों तक आप लोग कहाँ थे, आप लोगों ने इस पे कोई काम क्यों नहीं किया। कुत्तों की तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो अब आपके काबू से बाहर हो चुके हैं और आए दिन जो है राह चलते हैं शहरियों को, जो बुजुर्ग थे, खवातीन हैं, बच्चे हैं, इनको काटने पे काट रहे हैं, क्योंकि ये एक हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है गिलगित बल्तिस्तान के लिए। सिर्फ गिलगित में नहीं बल्कि स्कर्दू में भी कल हमें अपडेट्स आ रहे थे, वहां पे भी कुत्ते बहुत ज्यादा हैं और इस तरह गिजर में भी और फिर गिलगित शहर में भी। तो इसके लिए जिली इंतजामिया को भी अपना किरदार अदा करने की जरूरत है और अवाम को भी थोड़ा सा मुहतात रहना चाहिए। सबसे बड़ी जो तशवीश का सामना रहा है वो हुकूमत का, इंतजामिया का, हेल्थ डिपार्टमेंट का जो बिहेवियर है इस मरज की जानिब, वो सबसे बड़ा तशवीशनाक रहा है। उसकी वजह यह है कि जब आपके पास पहला केस आपके पास रिपोर्ट हुआ है तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि एक वायरल इन्फेक्शन है, ये एक कुत्ते से दूसरे पे फैल रही है, एक इंसान से दूसरे पे फैल रही है। कुत्तों के अंदर मतलब इतनी बेशुमार जो तादाद यहाँ पे पड़ी हुई है। 5-6 सालों से तो आपने कोई डॉग शूटिंग का वो जो एक रवायती प्रोसेस था उसको भी नहीं किया है। तो ऐसे में अगर आपके पास ये वाली
علامات آتی ہے, اس طرح کا کوئی مریض آپ کے پاس داخل ہوتا ہے, تو آپ کو فوری طور پہ ایکٹیو ہو کے تمام معاملات کو دیکھنا چاہیے تھا, لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا. ڈاکٹروں نے خود کو بچانے کی کوششیں کی ہے, وہ مریض سے دور بھاگ کے مریض کو یہاں سے جلدی لے کے جاؤ, اس طرح کی سچویشن رہی ہے. اور دوسرا اس کا بے حسی یا غفلت کا عالم آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک سرکاری ڈپارٹمنٹ, سرکار کے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے. کتنے بندے اس مرض سے مرے ہیں, کس کو ڈکلیئر کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا ہے, کیا اس کی سچویشن اینڈیمک ہے یا نہیں ہے. جنرل پہ جو ہمیں پبلک ہیلتھ کے ایکسپرٹ سے جو ہمیں معلوم ہوا ہے اس کے مطابق تو یہ صورتحال اینڈیمک کی ہے, بہت بری طریقے سے پھیل گیا ہے. لیکن گورنمنٹ نے ابھی تک اس کو نہ ڈکلیئر کیا ہے, نہ کسی ایک بندے کی ڈیتھ کو انہوں نے ریبیز ڈکلیئر کیا ہے, نہ کسی ایک بندے کے سیمپلز کو اٹھا کے انہوں نے پیتھولوجی سے پاس کیا ہے, نہ کوئی اس کے علامات کی بنیاد پہ کوئی چیز بتائی جا رہی ہے. تو اب تک جو محض ایک علامات یا تھوڑی سی اویئرنیس کی جو چیزیں آ رہی ہے اس سے گورنمنٹ ابھی تک بھی باہر نہیں نکلی ہے. اب یہ جو ڈاگ شوٹنگ کا مسئلہ ہے یہ گورنمنٹ کو بھی پتا ہے, بلکہ کل میں پڑھ رہا تھا انتظامیہ کی ایک پریس ریلیز کے اندر بھی مینشن تھا کہ جب سے ہم نے کتوں کو مارنا شروع کیا ہے تو کتوں نے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو وہ اپنی پریس ریلیز کے اندر بھی مان رہے ہیں کہ جب اس طریقے سے آپ مارنا شروع کرتے ہو تو کتے کے اندر یہ جو بولاپن کی خاصیت ہے یہ بڑھ رہی ہے, اور یہ نیچرلی بھی ہر جگہ پہ یہ ثابت شدہ ہے کہ اس طریقے سے مارنے کی کوشش کرتے ہو تو کتے بھی ریئیکٹ کرتے ہیں اور باولاپن ان کے اندر زیادہ آتا ہے. تو ایسی سچویشن میں ان کے پاس کیا طریقہ کار ہے, میں نے ابھی تک ان کے کسی چیز کے اندر مطلب اس جانب بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جہاں سے ہمیں ایک اچھا سولوشن مل سکے اور اس مرض کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے.